बरगाड़ी बेअदबी मामले की आज दूसरी बरसी है। गरमख्याली सिख संगठनों की तरफ से आज श्री अखंड पाठ साहिब के भोग में शिरकत करने वहां पर पहुंच की जा रही है, जिसमें शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह मान और बलजीत सिंह दादूवाल सहित कई नेता हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संत बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि अकाली सरकार के राज में 100 से ज्यादा बेअदबी के मामले हुए और अब कांग्रेस के राज में 17 बार बेअदबी हुई। आज तमाम संप्रदाय, सिंह सभाएं, रागी, ढाडी जत्थे, प्रचारकों, ग्रंथियों, निहंग सिखों को आमंत्रित किया गया है। और बरगाड़ी में आज जमावड़ा होगा, जो गरमख्याली सिख संगठन है उनका, और सिमरनजीत सिंह मान शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के अध्यक्ष हैं, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और बलजीत सिंह दादूवाल वो भी वहां पर आज पहुंचेंगे। और साथ ही सभी जो पंथ से जुड़े हुए लोग हैं, समुदाय हैं, जथेबंदियां हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। राजन गोसाई जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन का रुख करेंगे। राजन, क्या कुछ आज कार्यक्रम जो रखा गया है, जो सिख संगठन है, जो गरमख्याली सिख संगठन है उनकी ओर से, और कौन कौन पहुंचेगा वहां पर? जी गौरव, बिल्कुल अगर बात की जाए तो 1 जून 2014 को 2015 को ये मामला सामने आया था, जब गांव बुर्ज से जो है ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ चोरी कर ली गई थी, और उसके बाद बरगाड़ी में उनके जो है पत्रे जो हैं वो मिले थे और बेअदबी का मामला सामने आया था। उसके बाद से लगातार बेअदबी के मामले की जांच जो है वो जारी है, लेकिन अभी तक आरोपियों का जो है वो पता नहीं चल पाया। हालांकि सीबीआई को भी ये मामला गया है, जस्टिस जोरा सिंह की रिपोर्ट भी सामने आई थी, और अब जो है पंजाब सरकार ने जस्टिस रंजीत सिंह पर आधारित एक नया कमीशन जो है वो बैठा दिया। तो अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल पाया, और आज 2 साल पूरे होने पर यहाँ पर श्री अखंड पाठ साहिब के जो है रखवाए गए हैं। आज भोग डाला जाएगा और करीब 11 से 12 बजे के बीच जो है भोग डाला जाएगा, जिसमें सिमरनजीत सिंह मान वहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा सरबत खालसा की ओर से जो जत्थेदार बनाए गए हैं, भाई ध्यान सिंह मंड है, बाबा बलजीत सिंह दादूवाल है, और जो सिख संगठन है और शख्सियतें जो है गरमख्याली शख्सियतें जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी, और अगला कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर तय किया जाएगा। मैं आपको बता दूं गौरव के अभी तक 2 साल पूरे हो चुके हैं इस घटना को हुए, आरोपियों का पता नहीं चल पाया, जिस कारण सिख संगठनों में काफी ज्यादा रोष भी जो है वो देखने को मिला है। इतना ही नहीं, सरबत खालसा भी इसीलिए बुलाया गया था जब गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई थी, उसके बाद बैबल कला कांड हुआ, और उसके बाद सरबत खालसा को बुलाया गया था। पिछली अकाली भाजपा सरकार पर भी यही आरोप लगाए गए थे, और नई सरकार से ये उम्मीद जताई गई थी कि आरोपियों का पता लगाया जाएगा और आरोपियों को सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। हालांकि पंजाब की नई सरकार की ओर से जस्टिस रंजीत सिंह पर आधारित कमीशन का गठन कर दिया गया, उसने अपना काम भी शुरू कर लिया। अब देखना यह होगा कि कब तक आरोपी बेनकाब होते हैं, और आज के कार्यक्रम के बाद सिख संगठन जो है वो अगली क्या रणनीति है उसकी घोषणा कर। राजन, एक छोटी चीज और भी जानना चाहूंगा। जिस तरह से सरबत खालसा बुलाया गया था जो पिछले साल नवंबर के महीने में, लेकिन प्रशासन की ओर से उसकी इजाजत नहीं दी गई थी, आज के कार्यक्रम को लेकर कितनी बड़ी संख्या में वहां पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, और क्या इस बारे में प्रशासन से इजाजत ली गई है, और साथ साथ सुरक्षा के कैसे इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल गौरव, अगर बात की जाए तो नवंबर में जो सरबत खालसा बुलाया गया था, उस समय पंजाब में अकाली भाजपा की सरकार थी, तो उस समय भी सरबत खालसा बुलाने के लिए जो इजाजत की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से इजाजत नहीं दी गई थी। इस बार जो है इजाजत जो है वो मांगी गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से इजाजत दी गई है या नहीं दी गई इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया, लेकिन पुलिस की ओर से अगर बात की जाए तो सुरक्षा के पूरे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। 4 जिलों की पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर बुलाई गई है। भारी संख्या में संगत के यहाँ पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस कारण पुलिस फोर्स भी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को जो है तैनात किए गए, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसके अलावा शांतमय माहौल बनाने के लिए भी पुलिस की ओर से जो है फ्लैग मार्च भी वहां पर किया जाना है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की ओर से ये अपील भी की गई है लोगों को कि किसी भी तरह की कोई पैनिक में ना आए, किसी तरह की अफवाह जो है उस पर वो ध्यान ना दे, और जो सिख संगठन या
जो सियासी पार्टियां यहाँ पर आई हैं उनके नेताओं से भी अपील की गई है कि वो किसी भी तरह का कोई ऐसा बयान ना दे जिससे मामला जो है या जो स्थिति में तनाव पैदा हो सके। शुक्रिया राजन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज बरगाड़ी में जो सिख संगत है उसका जमावड़ा होगा और जो बड़े गर्म ख्याली सिख संगठनों के नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं।